सरकार का पॉलिसी जो है उसको हम भी अध्ययन कर रहे हैं। आप लोग भी जान रहे हैं, सारे जो व्यापार करने वाले, उद्योग खोलने वाले, अगर हम ये कहते हैं कि जहाँ कुछ ऐसा उद्योग खोलने में आपको कोई कमी लगे, निश्चित तौर पे 1 to 1 शेयर करें। जिला के जो जिला उद्योग केंद्र के प्रभारी हैं उनसे बात करें, पटना आवें। बहुत होता है अपने अपने ज़िला की समस्या को लेकर के 5 आदमी का डेलीगेशन मिलने का प्रयास करें। जब हमें ग्रास रूट से उठाना है तो पहले हम ये देखने का काम करेंगे कि अगर जूट यहाँ उपलब्ध था तो क्यों समाप्त हुआ, फैक्ट्री क्यों समाप्त हुआ, जूट का उत्पादन करने वाले किसान क्यों कम किए, हमारे यहाँ ईख का था तो ईख क्यों कम हुआ। तो हम देखेंगे कि भाई चीनी मिल बंद हो गया इसलिए ईख का उत्पादन कम हुआ। ये प्रोसेस की चीज़ है। पूरे नेटवर्क को हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे और जो जूट उत्पादक है अगर कैश क्रॉप के तहत उनका था तो पुनः अगल बगल उद्योग हम खुलवाने का काम करेंगे ताकि उनका चीज़ पुनः बाहर जाए और पूरे देश में उनका जो है फिर से स्टेबिलिटी बने। ठीक उसी प्रकार जो एथेनॉल का है, अगर चीनी मिल अगर उत्पादक अगर करने में दिक्कत है, प्रोडक्शन कॉस्ट उनको ज़्यादा पड़ता है, उपभोक्ता को के लिए वो नहीं है, तो हम उसको प्रॉफिट ओरिएंटेड एथेनॉल में परिवर्तन कर रहे हैं। आने वाला टाइम में एथेनॉल से ज़्यादा फ़ायदा किसान को भी होगा, उद्योग को भी होगा। ठीक उसी प्रकार लगभग 75 ऐसी योजना है जिसमें आप अपना काम करेंगे तो आप छोटे छोटे कुटीर उद्योग से लेकर के और अलग अलग भारत सरकार का भी योजना है, बिहार सरकार का भी योजना है, और उसमें जब आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको वो पता चलेगा। और चौथा स्तंभ जो आप लोग पत्रकार हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसको पॉजिटिव ढंग से जब आप उसको बताने का प्रयास करेंगे तो स्वतः आप हों, आपके रिश्तेदार हों, आपका समाज हो, पूरे यहाँ का समाज हो, उसको जब लाभ पहुँचेगा तब जा कर के आपके बारे में एक मन में ये रहेगा कि एक भाई की तरह, एक गार्जियन की तरह आपने उसे सपोर्ट किया। उस सपोर्ट में आपकी सहभागिता ज़्यादा होगी, क्योंकि जब तक आप ढंग से नहीं पड़ोसिएगा, अगला नहीं जानता है, अगला कहीं बाहर से, बिहार से बाहर है, आप कहीं ना कहीं अटैच्ड है, वो पढ़ेगा, वो ना बैक टू पवेलियन यहाँ प्रयास करेगा। एक दिन में आने का नहीं है। लेकिन आप ही बता दें कि अगर हमारे यहाँ जो बाहर काम करते थे 15,000 की नौकरी करते थे या 50,000 का, अगर यहीं पर 15,000 मिलेगा, अब बाहर जो एक्सपेंसेस होता था रहने का, खाने पीने का, वो बच जाएगा, तो निश्चित तौर पे वो सस्टेनेबल हो जाएगा और वहाँ पे स्कार्सिटी हो जाएगा जहाँ काम कर रहा है। तो पुनः वहाँ एक वैल्यू बढ़ेगा कि तुमको 50,000 मिलता था, अब हमको 70,000 चाहिए, तब हम आवेंगे। तो एक तरह से अगर वैल्यू एडेड की बात है तो आपके माध्यम से 15,000 वाले का 25,000 कराइएगा। ये आपके हाथ में है। आप जितना बढ़िया से प्रचार प्रसार कर दीजिएगा, और चीज़ों को प्रसार का मतलब है गलत नहीं, ऑथेंटिक रूप से हर एक जिला में हम कार्यक्रम कराएंगे। उद्योग का सभी जगह का हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं हर एक जिला में कार्यक्रम अब लगातार चलेगा। हो सकता है मार्च तक में 38 जिला तो नहीं हो पाएगा, अपना 10 जिला का टारगेट रखेंगे कि वहाँ सब तरह का लोग जाए, एजुकेट करें, प्रदर्शनी लगे। पुनः फिर मार्च के बाद, चूँकि अभी जस्ट हम 15 दिन पहले ज्वाइन किए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमको भी टाइम चाहिए। अगर 1 महीना में 4 जगह अगर भी लग जाता है तो 4 जिले से हम टारगेट लेंगे कि हर एक सप्ताह पर, चूँकि कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, पदाधिकारी को जाना पड़ेगा, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा, नहीं तो क्या दिक्कत है, 3 दिन यहाँ, 3 दिन वहाँ, 3 दिन वहाँ, तो इसी महीने में हो जाएगा। नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि वो टीम है, वो टीम ऑर्गेनाइज करती है। उसको इस सप्ताह के बाद 10 दिन के बाद ही दूसरे जगह कार्यक्रम लगेंगे। उतने एंटरप्रेन्योर्स को खोजेगा कौन सही है, और आप लोग जब इतना एजुकेट कर दीजिएगा तो सही एंटरप्रेन्योर अभी से कि नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट हमारा जीएम बैठते हैं उद्योग का, वहाँ जाकर के क्वेरी करना शुरू करेगा। क्वेरी के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा लेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब उनका होगा एग्जीबिशन या ट्रेनिंग,
तो उसके आधार पर अपना भरेंगे। सतत प्रयास रहेगा। अगर हमारा प्रयास है कि 10,000 को देने का 4 लाख तो हमने दिया, लेकिन अगला अक्टूबर तक 16,000 तक का टारगेट है। न चलो फिर हम खोलेंगे, फिर अगला 10,000 और देंगे, तो 25,000 का टारगेट हमको लगता है पूरा हो जाएगा। इसके बाद फिर जरूरत पड़ेगा उसको और बढ़ाएंगे, 50,000 तक ले जाएंगे। लेकिन सरकार ये भी देखना चाहेगी कि कैजुअलिटीज़ ज़्यादा नहीं हो, ज़्यादा लोग खोलने लगे और उसके हिसाब से उनका कैजुअलिटी रेट नहीं बढ़े। तो सस्टेनेबल के लिए हम बेस लाइन बनाएंगे, धीरे धीरे करेंगे। एक बार हम ज़्यादा डोज नहीं देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं रोजी रोजगार से जोड़ने का प्रयास है। तो सतत प्रयास रहेगा कि एक उद्योग खोलने वाले 5 आदमी 10 आदमी को नौकरी देंगे। तो आप कैलकुलेटिव आप देखेंगे। हमने कहा कि लोग अगर हम मान लीजिए उद्योग का धंधा दे उनका, अगर हम कहते हैं अभी बताइए ना, मक्खन में GI टैग मिला, बहुत पहले से हम लड़ाई लड़ रहे थे, मिला मात्र 10 दिन पहले। तो ये कहीं ना कहीं सुखद संयोग है और आप लोग के माध्यम से सही प्रचार प्रसार हो जाए तो यहाँ के जिलावासी को सही मैसेज जाएगा और जिला से जो बाहर काम कर रहे हैं उनके बीच में अवेयरनेस आएगा और आगे का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उद्योग विभाग उनको साथ देगा और कुछ नहीं।